हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे हाउ टू स्कोर 7+ बैंड इन राइटिंग। एंड आज मैं सारी अपनी मिस्टेक्स डिस्कस करने वाला हूँ। मैंने क्या आइल्स में अपनी मिस्टेक्स करी एंड आपको अच्छे से उस मिस्टेक्स पे लेके जाऊँगा। और हम ये भी बात करेंगे कि मेनली क्या मार्किंग में कंसीडर होता है। लाइक जब आइल्स का आपका टेस्ट चेक होता है राइटिंग का, उसमें क्या क्या कंसीडर होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली जो बात जो इसमें आइल्स राइटिंग में कंसीडर होती है वो होती है टास्क अचीवमेंट। कि आपने मतलब जो आपको सपोज क्वेश्चन मिला है तो आपने वो पूरा अटेम्प्ट करा है नहीं करा है। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है सेकंड आइल्स में जो राइटिंग होता है उसमें 2 सेक्शन होते हैं। राइटिंग में 2 सेक्शन में पहला सेक्शन को 20 मिनट्स मिलते हैं, अगले सेक्शन को 40 मिनट्स मिलते हैं। तो अब आपको 20 मिनट्स के अंदर 150 एटलीस्ट वर्ड लिखने होते हैं एंड आपको 40 मिनट्स के अंदर 250 एटलीस्ट वर्ड लिखने होते हैं। अब इसमें अगर ये होता है कि मेनली आपने जो वर्ड लिमिट दी है वो पूरी करी नहीं करी, तो ये है टास्क अचीवमेंट सिंपली। एंड टास्क अचीवमेंट में ये भी आ जाता है कि आपको जो क्वेश्चन मिला है, सपोज आपको क्वेश्चन मिला है कुछ कि आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में लिखना है। जैसे आपको डाइट के बारे में, या सपोज आपको प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सोशल मीडिया के बारे में लिखना है, बट आप टॉपिक से ही हट गए, तो ये भी टास्क अचीवमेंट नहीं है। टास्क अचीवमेंट में मेनली टास्क पे रहो। जो आपको क्वेश्चन मिला उसको ढंग से पढ़ो 3-4 बार, अच्छे से समझो, फिर उसको आंसर दो। ये नहीं कि मतलब लिखना है तो ये नहीं कि 150 वर्ड कहीं से भी लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे। 150 वर्ड में तो खैर समराइज ही करना होता है, वो तो ऐसे का वो तो बस जो आपको ग्राफ या पाई चार्ट मिल जाता है। टास्क 1 में आता है 150 वर्ड, तो उसमें बस समराइज करनी होती है चीज़ों को। ठीक है, जो टास्क 2 होता है उसमें ऐसे आता है, और उसमें आपको पूरा जो ऐसे दिया है या जो टॉपिक है उसको उसको अच्छे से लेके जाना होता है। सेकेंड जो चीज़ हम इसमें जो टीचर्स कंसिडर करते हैं जब आपके आईएलटीएस की राइटिंग को मार्क करते हैं, वो होती है क्या थी, कोहेरेंस एंड कोहेसिवनेस। कोहेरेंस मतलब ये होती है कि मतलब कितना लॉजिकल आपका आंसर है, मतलब आप कैसे लॉजिकली, क्या मतलब लॉजिक है भी नहीं है बात में या वैसे ही बोले जा रहे हैं, तो ये चीज़ होती है। ठीक है, एंड इसमें ही एक चीज़ आती है कि आपका आंसर कितना ऑर्गेनाइज्ड है। इसका सेकंड पार्ट है कोहेसिव में, कि ऑर्गेनाइज कितना, जैसे आप फर्स्टली सेकेंडली ये सारी चीज़ें टर्म्स यूज़ कर रहे हो नहीं कर रहे हो। जैसे फर्स्टली, ऑन द अदर हैंड, एंड ऑल्दो, दिस इज दिस एंड दिस इज दिस, लाइक कितना कनेक्टेड है, कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड है। ये नहीं कि आपने फर्स्ट पैरा कुछ लिखा है या आपने फर्स्ट पैरा में एक फर्स्ट लाइन कुछ लिखी और सेकंड लाइन में कतई बिल्कुल ही डिफरेंट कंटेस्ट में चले गए, ऐसा नहीं है। तो कनेक्टेड कितना है आंसर, ये भी आपका जज होता है। थर्ड चीज़ है आपके लेक्सिकल रिसोर्सेज, मतलब कि आपकी वोकैबलरी, आप कितनी वोकैबलरी अच्छी है। अच्छा, इसमें जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वोकैबलरी में, ये नहीं कि शो ऑफ कर रहे हैं, ऐसी ऐसी वोकैबलरी यूज़ कर रहे हो शशि तहूर वाली की, मतलब भाई साहब कोई समझ ही नहीं पा रहा है। मतलब फ्लॉन्ट नहीं मारना वहाँ पे, आपको चीज़ें वो यूज़ करनी है जो एक बंदा समझ पाए, क्योंकि वहाँ एक्सपर्ट नहीं बैठे वहाँ। मतलब टर्म्स ऐसी यूज़ करो जो बंदा समझ पाए। सिंपली मेन मोटिव ये है उनका, और वो भी यही चेक करते हैं कि बंदा मैसेज कन्वे कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इतना एक्सपर्ट नहीं बनना, सिंपली कन्वे करना आना चाहिए एट बेस्ट लेवल। कन्वे करना अच्छे से आना चाहिए, ये नहीं बोलूँगा। ठीक है, जो लास्ट चीज़ इसमें कंसिडर होती है वो ग्रामेटिकल रेंज। मतलब ग्रामेटिकल क्या है वर्ड, ग्रामेटिकल रेंज। पहले तो ग्रामर, फिर उसकी रेंज। मतलब कि आप जैसे 3 तरह के टेंसेस होते हैं हमारे, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो आप जब एक अपना ऐसे लिख रहे हो या आप अपना टास्क 1 में जो समराइज करना है आपको, पाई चार्ट या कुछ भी लिख रहे हो, तो उसमें आप सारे तरीके के टेंसेस यूज़ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, मतलब चीज़ को डायनामिकली एक्सप्लेन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, हर तरीके से। तो ये चीज़ आ जाती है ग्रामेटिकल रेंज में। और एक्यूरेसी इसमें ही एक पार्ट आ जाता है। मतलब आप सपोज आपने 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस यूज़ कर लिए, प्रेजेंट भी कर लिया, पास्ट भी कर लिया, फ्यूचर भी कर लिया, आप कितना एक्यूरेट हो उसको, कितना लिखने में कितना एक्यूरेट हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। अब जो हम बात करेंगे इसमें, अब मैं आपको सारी अपनी मिस्टेक्स बताऊंगा कि मेरी क्या गलती थी और मेरे क्यों बैंड कम रह गए। अब मतलब जितना मेरा डिज़ायर था। अब इसमें मेन जो है, मेरी मेन जो मिस्टेक मेरे को 2 लगी, और पहली मिस्टेक जो है वो थी मेरी वर्ड लेंथ। मैंने टास्क 1 के अंदर, जिसके अंदर 150 वर्ड लिखने होते हैं, उसके अंदर 248 वर्ड्स लिखे। तो ये लिटरली बहुत थे। मेरे को पता नहीं, मैं कंप्यूटर बेस्ड सेट्स था, मैं लिखता गया, फिर एक कनेक्टेड सा बना दिया था, फिर मेरा टाइम इतना सा लग रहा था कि टाइम नहीं है, ये सारी चीज़ होगी। तो वर्ड लिमिट मैंने फर्स्ट में बहुत कर दी थी, 248 वर्ड्स।
आपको ये कहा जाता है कि 150 वर्ड जैसे लिमिट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको 180 रखो, मैक्स टू मैक्स 190, और उससे ऊपर जितना भी आप जाओगे ना आप निगेटिवली मार्क दोगे। क्यों? इसलिए कि कर सकते हो, बट इसलिए मेन ज़्यादा नहीं जाओ ऐसे, क्योंकि इसलिए ज़्यादा जाओगे ज़्यादा लिखोगे, और हम इतना अच्छा तो लिखते हैं नहीं भाई कि ज़्यादा लिखेंगे तो अच्छा ही लिखेंगे। जितना ज़्यादा लिखोगे उतनी कहीं ना कहीं गलतियाँ करोगे, जब गलतियाँ करोगे तो उतने ही नेगेटिव पॉइंट्स आपके कटेंगे। इससे अच्छा आप 160 170 मतलब 170 की 170 के आसपास लिखो, गलतियाँ भी कम, वर्ड लिमिट भी पूरी, टास्क अचीवमेंट भी पूरी, सारी चीज़ पूरी, और चुपचाप बात खत्म करो, कोई नहीं मांग रहा ज़्यादा। और सेकंड टास्क में भी मैंने पता नहीं क्यों इतना दिमाग चलाया, मैंने वहाँ भी वर्ड लिमिट ज़्यादा कर दी। वहाँ भी मेरी वर्ड लिमिट थी 356, वहाँ वर्ड लिमिट होनी चाहिए सेकंड टास्क के अंदर, जिसके अंदर 40 मिनट्स मिलते हैं, मेरी वर्ड लिमिट थी 250 लिखने थे, बट हम चल पहुँच गए 356 पे। तो वहाँ मतलब वहाँ बोला जाता है कि 280 ज़्यादा ज़्यादा या 300 तक जाओ, उससे ज़्यादा मत जाओ, पर हमने वहाँ भी गलती करी, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये तो होगी पहली गलती। दूसरी गलती पे हम चलते हैं। दूसरी गलती पे मैंने जो करा, मैंने काफ़ी कॉम्प्लेक्स, अच्छा जब भी आप आइल्स में ऐसे लिखोगे तो अपने ऐसे को हर सेंटेंस को ट्राई करें कि एक एग्जांपल से सपोर्ट करो, ठीक है। तो मैंने जो ऐसे लिखे थे उसमें भी सपोर्ट किया था, बट मैंने जो कुछ कुछ चीज़ों को जब सपोर्ट किया था तो उसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लिख दिए थे। जैसे मैंने एक एग्जांपल मुझे याद है, मैंने लिखा था हनी ट्रैप का एग्जांपल। अब हनी ट्रैप का मतलब होता है कि कुछ कंट्रीज़ में ये सीन हुआ था काफ़ी हद तक कि वर्ल्ड वॉर में या वॉर्स में ज़्यादातर होता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो हायर ऑफिशियल्स होते हैं, उनको अल्यूर करती हैं, मतलब सोशल मीडिया पे, अब चाहे इसमें लड़कियां हों लड़के हों, बट एक मतलब डिफरेंट जेंडर से, सपोज़ मैं लड़का हूँ तो डिफरेंट जेंडर से कोई मेरे को फेसबुक पे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे अप्रोच करेगा कि अच्छे से मेरे से बात करेगा, फिर सपोज़ मैं ऑफिशियल हूँ मतलब ब्यूरोक्रेट हूँ, अच्छे से मेरे से बात करेगा, मेरे से इन्फॉर्मेशन, फिर थोड़े दिनों बाद मेरे से इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू करेगा मिलिट्री की, सपोज मैं मिलिट्री में हूँ, मिलिट्री की या आर्मी की, ऐसे ऐसे। तो काफ़ी ऐसे केसेस आए हैं, बहुत मतलब बहुत टाइम तक ऐसे केसेस आए, तो ये सारी चीज़ें हुई सोशल मीडिया से, ये थोड़ा सा नुकसान हुआ। तो मैंने इस चीज़ को डिस्क्राइब करा, तो मेरे को लगा ये मेरी गलती थी, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी कंट्रोवर्शियल था। तो ये भी ध्यान रखना, टॉपिक्स को ना कंट्रोवर्शियल टॉपिक बिल्कुल मत लेना, ट्राई करो कि आप कंट्रोवर्शियल टॉपिक सच में ना लो, ठीक है। एंड सेकंड चीज़ ये करा मैंने इसमें कि जब मैंने इतना मुश्किल से एग्जांपल ले लिया ना यार, तो थोड़ा मुश्किल मेरे लिए भी कहीं ना कहीं हो गया उसको समझाना। अब पता नहीं, मैंने तो अपना बेस्ट ट्राई करा था, बट मुझे बाद में लगा कि मैं अगर कोई और इजी एग्जांपल लेता तो इट माइट बी इजी फॉर मी टू एक्सप्लेन देम इन अ बेटर वे, लाइक मेरे लिए ज़्यादा इजी हो जाता अगर मैं कोई अच्छा एग्जांपल, कोई सिंपलर एग्जांपल लेता, ठीक है जी। तो ये है, तो यही मेरी मेन मिस्टेक्स थी और यही मेरी मेन गलतियाँ थी, क्योंकि आईएलटीएस में ना आप जैसे सपोज स्पीकिंग का भी टेस्ट दे रहे हैं, आप राइटिंग का भी टेस्ट दे रहे हैं, तो वो आपकी अपना फ्लॉन्ट नहीं करना है वहाँ पे कि मेरे को तो भाई साहब सब कुछ आता है, इतनी नॉलेज है, इतनी नहीं नहीं। मेन चीज़ ये है ना, सामने वाले बंदे को समझ आनी चाहिए, चीज़ अच्छे से समझ आनी चाहिए, मतलब एक मेन, चूँकि उन्हें भी पता है इसको वहाँ जाके भाई कॉन्वर्जेसन ही मेन चीज़ है, राइटिंग मेन चीज़ है, मतलब जो भी है, मतलब मेन चीज़ है समझ आनी चाहिए बंदे को, क्योंकि लैंग्वेज का मेन पर्पस क्या है, समझ आना, तो वो काम होना चाहिए, बाकी इतना कुछ ड्रामे करने नहीं है। Thank you so much for watching this video. Please share and subscribe. Please subscribe my channel. Please support this channel. I'll make a lot of videos. Like मैं बहुत ज़्यादा videos अब बनाने वाला हूँ, बहुत अच्छे अच्छे content try करूँगा आपको present करने के लिए, ठीक है। Thank you so much for watching this video.